हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वैकेंसी टेक चैनल। और आप लोग देख सकते हैं देवघर जिला अंतर्गत जो है ये चौकीदार की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, और इसमें जो आवेदन प्राप्त करने की जो प्रारंभिक तिथि है, ठीक है, ये है आपका प्रारंभिक तिथि जो है आपका ये 1 अगस्त है। ठीक है, और आपका और 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 ये जो है आपका आवेदन प्राप्त करने का अंतिम तिथि जो है ये आपका 21 अगस्त रखा गया। ठीक है, 21 अगस्त को आपका लास्ट डेट है। ठीक है, 21 अगस्त आपका लास्ट डेट है। ठीक है, और इसमें आप शाम 5 बजे तक आप फॉर्म फिलअप करके भेज सकते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे अगर हम वैकेंसी की बात करें, ठीक है, टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट में अगर आप देखेंगे तो यूआर कैटेगरी से, ठीक है, और ये आप यूआर कैटेगरी से देखेंगे, यूआर कैटेगरी से आप देखेंगे जिसमें कि 147 है। ठीक है, और एसटी के लिए जो रखा गया है, एसटी के लिए जो रखा गया है 66 है। ठीक है, एसटी के लिए 66 पोस्ट है। और ओबीसी में BC1 के लिए जो रखा गया है, ठीक है, BC1 के लिए रखा गया है 44 रखा गया है। और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए जो रखा गया है आपका, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको टोटल पोस्ट 29 है। ठीक है, और इसमें अगर हम कुल वैकेंसी की बात करें तो आपका टोटल जो है आपका 286 हो जाता है। ठीक है, और महिलाओं के लिए इसमें देखा जाए तो महिलाओं के लिए 5% सीट जो है ये रिजर्व रखा गया है। ठीक है, और यूआर कैटेगरी से आप देखेंगे महिलाओं के लिए जो है सीट आपका रिजर्व 7 है। और एसटी के लिए में आपका 3 पोस्ट के लिए रिजर्व है। ठीक है, और ओबीसी में आप देखेंगे 2 पद हैं, और ईडब्ल्यूएस में आपका 1 पद है। टोटल कुल मिलाकर आपको जो है 13 पोस्ट जो है ये महिलाओं के लिए ये रिजर्व रखा गया है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करेंगे अगर हम पीएच कैटेगरी की। ठीक है, ये पीएच कैटेगरी में आपका जो है, ठीक है, सॉरी, आप देखेंगे यहाँ पे जो स्पोर्ट्स कोटा से, ठीक है, ये स्पोर्ट्स कोटा से जो आपका रिजर्वेशन जो रखा गया है वो, ठीक है, इसमें 2% रखा गया है। ठीक है, इसमें 2% रखा गया है, जिसमें कि टोटल मिला के आपका सारे कैटेगरी से मिला के आपका जो टोटल पोस्ट है वो 6 है। ठीक है, और अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएच के कैटेगरी में, ठीक है, अगर नेक्स्ट हम बात करेंगे पीएच कैटेगरी से जो आपका सीट का जो रिजर्वेशन है, ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये इसमें आप देखेंगे कि आप अंधापन के लिए जो है आपका, ठीक है, ये 3 सीट है। ठीक है, बहरापन के लिए हो गया, चलने में जो निःशक्तता है उसके लिए, और स्वाधीनता और जो बहु है, ठीक है, उसके लिए जो है आपका रिजर्वेशन जो है 2 सीट है। और चलन में उसके लिए 3 सीट है, और बहरापन में जो आपका उसके लिए 3 सीट है। ठीक है, और टोटल जो है आपका 286 है। ठीक है, और इसमें अगर हम नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, आरक्षण को लेकर। ठीक है, तो क्षैतिज आरक्षण जो है आप देख सकते हैं जो कि आप जैसे कला संस्कृति खेलकूद या युवा वर्ग विभाग से, ठीक है, उसके लिए या खेलकूद स्पोर्ट्स कोटा के लिए जो है कि आपको जो रिजर्वेशन जो रखा गया वो 2% रखा गया। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, ठीक है, और पीएच कैटेगरी से जो है, ठीक है, पीएच कैटेगरी के लिए जो रिजर्वेशन रखा गया वो 4% रखा गया है। ठीक है, और आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए जो है आपका रिजर्वेशन जो है, महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन है ये आपको देख सकते हैं 5% रखा गया है। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ठीक है, वही कैंडिडेट फॉर्म ये भर सकते हैं जो झारखंड के स्थायी निवासी हैं। ठीक है, और देख सकते हैं जो झारखंड के, ठीक है, झारखंड के स्थायी निवासी होना यहाँ पे अनिवार्य है। ठीक है, और आरक्षण का दावा करने के लिए अगर आप कैटेगरी वाइज अगर जैसे एसटी, एससी या ओबीसी, ठीक है, ठीक है, अगर आप इसमें आरक्षण लेना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट झारखंड का, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ठीक है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट अनिवार्य है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग परीक्षा शुल्क की। ठीक है, परीक्षा शुल्क इसमें देखा जाए तो एसटी और एससी के लिए, ठीक है, एसटी एससी के लिए जो रखा गया वो 50 रुपये रखा गया है। ठीक है, और जो यूआर कैटेगरी से है, ठीक है, यूआर कैटेगरी और ओबीसी से के लिए, ठीक है, उसके लिए जो रखा गया है ये 100 रुपये रखा गया। ठीक है, 100 रुपये के रखा गया। ठीक है, और जो पीएच कैटेगरी से, ठीक है, और जो पीएच कैटेगरी से हैं, ठीक है, जो पीएच कैटेगरी से उसके लिए भी 50 रुपये रखा गया है, और महिलाओं के लिए भी
₹50 रखा गया, ठीक है। और ये जो ₹50 जो भुगतान होगा, ठीक है, ये ₹50 ये परीक्षा शुल्क जो है बैंक ड्राफ्ट के द्वारा उपायुक्त, ठीक है, देवघर के पदनाम से भुगते होगा, ठीक है। और ये जो आपका जो परीक्षा शुल्क है, ठीक है, ये परीक्षा शुल्क आपका ये नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, आपका रिफंड नहीं होगा, ठीक है। इसमें न्यूनतम शिक्षा की बात की जाए तो आप देख सकते हैं, न्यूनतम शिक्षा की अगर बात करें, ठीक है, न्यूनतम शिक्षा की बात करें तो इसमें देख सकते हैं चौकीदार के पद पर नियुक्त हेतु जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10वीं पास, ठीक है, 10वीं पास मिनिमम होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और नेक्स्ट बात करेंगे जो कैरेक्टर, ठीक है, और आपका जो कैरेक्टर जो होना चाहिए, ठीक है, ये कैरेक्टर, ठीक है, ये अभ्यर्थी का जो चरित्र जो अच्छा हो और आपराधिक इतिहास नहीं हो, मतलब आपका ऊपर कोई भी क्रिमिनल, ठीक है, पास्ट में कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह नहीं चल रहा हो, ठीक है। अगर आपका कोई क्रिमिनल वगैरह केस चल रहा है तो आपको आगे नेक्स्ट आगे जो है आपको डिटेल में उसके बारे में बताना है, ठीक है, फॉर्म भरते टाइम, ठीक है। और एज की बात करें, ठीक है, अगर हम एज की बात करें, ठीक है, एज की बात करें जो है न्यूनतम जो रखा गया है आपका ये 18 वर्ष रखा गया है, ठीक है। और अधिकतम उम्र सीमा जो है रखा गया है, ठीक है, अधिकतम उम्र सीमा जो रखा गया है आप देख सकते हैं, ये अधिकतम उम्र सीमा जो है, ठीक है, यूआर कैटेगरी के लिए, ठीक है, यूआर कैटेगरी के लिए रखा गया है 35, ठीक है, यूआर कैटेगरी के लिए 35 है, ठीक है। और ओबीसी जो कैटेगरी से जो आते हैं, ठीक है, और ओबीसी कैटेगरी से जो आते हैं, ठीक है, उसके लिए जो रखा गया है आपका 37, ठीक है, ओबीसी के लिए। और महिलाओं के लिए, और महिलाओं में जो यूआर कैटेगरीज हैं या जो पिछड़ा है या अत्यंत पिछड़ा है, ठीक है, उसके लिए जो रखा गया 38 वर्ष रखा गया, ठीक है। और एसटी एससी में जो रखा गया, ठीक है, आपका एसटी एससी के लिए जो रखा गया है वो 40 वर्ष रखा गया है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, ठीक है। अभ्यर्थी को यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जिस बीट क्षेत्र से आते हैं सिर्फ उसी बीट क्षेत्र से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका 9 नंबर में जो है आपका अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक है, ये ज़रूरी है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नियुक्ति प्रक्रिया, ठीक है। नियुक्ति प्रक्रिया जो है आपकी, ये नियुक्ति प्रक्रिया जो है आपका, ठीक है, लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, जिसमें कि आपसे 50 अंकों का एग्ज़ाम लिखित परीक्षा होगा, ठीक है, 50 मार्क्स का आपका, ठीक है, 50 मार्क्स का जो है आपका रिटेन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, रिटेन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, 50 मार्क्स का रिटेन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जिसमें कि आपको जिला से संबंधित, ठीक है, जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और इस लिखित परीक्षा में जो है आपका, ठीक है, लिखित परीक्षा में आपका न्यूनतम जो है 30% अंक प्राप्त लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। और सफल उम्मीदवारों की सूची जो है 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। और देखेंगे कि इसमें जो है आपका 50 अंकों का जो रिटेन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसमें से आपको 30%, ठीक है, 30% लाना मतलब 15 मार्क्स आपका लाना अनिवार्य है, ठीक है। अगर 15 मार्क्स नहीं लाते हैं तो आप यहाँ पे डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और जो सफल उम्मीदवार होंगे, ठीक है, एग्ज़ाम में जो उसकी जो सूची जो बनाई जाएगी 1:3 मतलब वैकेंसी का 3 टाइम्स, ठीक है, जितने भी वैकेंसी है उसका 3 टाइम्स लिया जाएगा, ठीक है, 3 टाइम्स लिखा जाएगा शारीरिक माप के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शारीरिक माप के बारे में बात करेंगे, शारीरिक माप, ठीक है, ये है अभ्यर्थियों का जो न्यूनतम शारीरिक माप जो है वो निम्नलिखित होना चाहिए, ठीक है, आप देख सकते हैं। अगर आप सामान्य श्रेणी से हैं, यूआर कैटेगरी से हैं, ठीक है, आपके लिए यूआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है, यूआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए जो रखा गया है वो आपका 160 सेंटीमीटर रखा गया है, ठीक है। और अगर आप एसटी एससी से, ठीक है, एसटी या एससी हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो रखा गया ये 155 सेंटीमीटर रखा गया है, ठीक है। और महिलाओं के लिए जो रखा गया है वो 148 सेंटीमीटर रखा गया है, ठीक है। और शारीरिक जांच के लिए जो है जो लिखित परीक्षा में जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी होंगे, ठीक है,
जो वो शारीरिक जांच में भाग ले सकेंगे, जो कि वैकेंसी का टोटल आपका 3 टाइम्स होगा, ठीक है। वैकेंसी का टोटल आपका 3 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाएगा, शारीरिक जांच के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि जो इसमें जो है 1600 मीटर का दौड़ होगा, ठीक है। इसमें 1600 मीटर का दौड़ रखा गया है, ठीक है, जिसमें कि आपको निर्धारित अंक दिया गया है, ठीक है। अगर आप 5 मिनट, ठीक है, अगर पुरुषों के लिए जो है, अगर हम पुरुषों की बात करें, ठीक है, पुरुषों की बात करें तो अगर 5 मिनट या पहले, ठीक है, और 5 मिनट के बाद या 6 मिनट तक, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो 5 मिनट या उससे पहले के लिए अगर 20 अंक दिया जाएगा, और 5 मिनट के बाद और 5 और 6 के बीच में जो बच्चे अगर दौड़ लेंगे उसके लिए 10 मार्क्स रखा गया, ठीक है। और इस अधिक समय लेने वाला के लिए, ठीक है, अधिक समय लेने वाला को यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए भी आप देख सकते हैं, महिलाओं के लिए भी जो रखा गया है आपका, ठीक है, महिलाओं के लिए जो रखा गया है वो अगर 8 मिनट से पहले या 8 मिनट तक दौड़ लेते हैं तो आपको ये 20 मार्क्स में दिया जाएगा। और 8 और 10 मिनट के बीच में आप अगर 1 मील कंप्लीट करते हैं तो उसके लिए 10 मार्क्स रखा जाएगा, और 10 मिनट से अधिक लेने वाले समय के लिए आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इस वीडियो में। और मेगा सूची जो बनाई जाएगी, आप देख सकते हैं, लिखित परीक्षा प्राप्त अंक और शारीरिक जांच में प्राप्त अंक और कार्य अनुभव, ठीक है, जिसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह है, और चिकित्सक है, ये मेडिकल आपका जो मेडिकल होगा फिर, ठीक है। और ये जो परिवीक्षा, ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये जो है आपका परिवीक्षा, ठीक है। परिवीक्षा का मतलब होता है प्रोबेशन ईयर, ठीक है। परीक्षा का मतलब होता है आपका प्रोबेशन, ठीक है, ईयर, ठीक है। शुरुआती दौर में आपका जो प्रोबेशन पीरियड जो होगा, ठीक है, प्रोबेशन पीरियड होता है, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड जो होगा ये आपका, ठीक है, आप देख सकते हैं चौकीदार के पद पर जो बहाली परिवीक्षा आधार पर की जाएगी, ठीक है। परिवीक्षा की अवधि जो है ये कितने में 2 वर्ष की होगी। स्टार्टिंग में जो आपका प्रोबेशन ईयर होगा वो 2 वर्ष के लिए होगा, ठीक है। अगर किसी चौकीदार की सेवा परिवीक्षा की अवधि से संतोषजनक नहीं पाई जाती है, ठीक है, तो परिवीक्षा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, और वर्धित अवधि के दरमियान अगर सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में सेवा को समाप्त की जाएगी, ठीक है। स्टार्टिंग में आपका जो प्रोबेशन जो पीरियड होगा, ठीक है, प्रोबेशन पीरियड जो है आपका 2 ईयर्स का होगा, ठीक है। अगर इसमें अगर संतोषजनक पाया जाता है तो आपका 1 साल के लिए, ठीक है, 1 साल के लिए आपको बढ़ा दिया जाएगा। अगर इसमें संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो आपको यहाँ से सेवा को समाप्त की जाएगी, कर दी जाएगी, ठीक है। और हम अगर वेतन की बात करें, ठीक है, वेतन की बात करें तो ये तो आपका जो ये ग्रेड पे है, ठीक है, ये आपको जो ग्रेड पे है, ठीक है, ग्रेड पे कितना का है 1800, ठीक है, 1800 ग्रेड पे है, ठीक है। इसमें आपको पेमेंट जो आएगा, ठीक है, इसमें जो आपको पेमेंट जो मिलेगा, ठीक है, पेमेंट जो स्टार्टिंग होगा लगभग आपका 25 से 30 के बीच में, ठीक है, 25 से 30 हज़ार के बीच में स्टार्टिंग होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है देखेंगे हम लोग आवेदन करने की प्रक्रिया जो है आपका, आवेदन करने की प्रक्रिया जो है जो है चौकीदार नियुक्ति से संबंधित योग्यता जो है रखने वाले अभ्यर्थी विविध प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ, ठीक है, आप देख सकते हैं ये आवेदन पत्र के साथ दस्तावेज को स्व अभिप्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से संकलन करेंगे, ठीक है। अब फॉर्म भरने के बाद जो है आपका, ठीक है, क्या क्या आपको अटैच करना है, ठीक है, इसमें कि आपका शैक्षणिक अंक मार्कशीट हो गया, ठीक है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, फिर कास्ट सर्टिफिकेट हो गया आपका, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, फिर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जिसमें कि वैसा सर्टिफिकेट जिसमें कि आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, ठीक है, और स्व अभिप्रमाणित, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड जो होना चाहिए 4 फोटो पासपोर्ट साइज आपको अटैच करके, ठीक है, ये भेजना है आपको, ठीक है। अभ्यर्थी का के यहाँ पर आप देखेंगे अभ्यर्थी का लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या रहना चाहिए, ठीक है, ये क्या रहना चाहिए, विज्ञापन संख्या रहना चाहिए। और विज्ञापन संख्या हो गया आपका, आवेदित पद का नाम हो गया, बीट संख्या, ग्राम का नाम, ठीक है, संबंधित पंचायत का नाम होना चाहिए, अंचल का नाम और थाना का नाम अवश्य अंकित करें, ठीक है, ये आपका कंपलसरी है, ठीक है। और परीक्षा की तिथि जो है दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से अलग से प्रकाशित की जाएगी, ठीक है।
और यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ठीक है, सभी पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र जो है आपका 21 अगस्त अपराह्न 5 बजे तक, ठीक है, निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, और ये है आपका जिस एड्रेस पे आपको फॉर्म भेजना है, ठीक है, इस एड्रेस पे आपको एड्रेस पे जो आपको फॉर्म फिलअप करके भेजना है, ठीक है। कार्यालय प्रभारी पदाधिकारी जिला सामान्य शाखा, ठीक है, ये आपको वहाँ पे भेजना है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं आवेदन जो है किसी भी परिस्थिति में हाथों हाथ स्वीकार नहीं किए जाएंगे, आपको मतलब स्पीड पोस्ट से ही भेजना है आपको, ठीक है। और नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, और ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे आपको फ़ोटो लगानी, इसकी अंतिम तिथि है जो आप जान रहे हैं 21 अगस्त है, ठीक है। और यहाँ पे आप अभ्यर्थी का नाम डालेंगे, फादर्स नेम या हस्बैंड्स नेम जिसका भी है, ठीक है। और यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अभ्यर्थी का ये परमानेंट एड्रेस, ठीक है, अभ्यर्थी का यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे जो है पत्राचार का पता, ठीक है, ये जो है आपका पत्राचार मतलब कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है, ये आपको कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस भेजना है। और राष्ट्रीयता है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, आधार संख्या है, ठीक है। आवेदक का शरीर पर 2 स्थायी पहचान चित्र, ठीक है, पहचान चिन्ह भेजना है, ठीक है। और शैक्षणिक योग्यता जो मांगा गया है आप मैट्रिक या समकक्ष डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे आरक्षण कोटि, आप किस कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, किस कैटेगरी से आते हैं, और आप महिला या पुरुष हैं, ठीक है। और दिव्यांग हैं जो अगर आप पीएच कैटेगरी से हैं, ठीक है, पीएच कैटेगरी से हैं तो उसका प्रमाण पत्र संकलन करेंगे, ठीक है। और अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से भर रहे हैं तो यहाँ पे आप सर्टिफिकेट अटैच करेंगे, ठीक है। और आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, अटैच करेंगे। यहाँ पे आप जाति प्रमाण पत्र संख्या भरेंगे, ठीक है। और आपका कब इशू हुआ है, कब, ठीक है, इसका डेट भरेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो भरेंगे आप परीक्षा शुल्क, ठीक है, परीक्षा शुल्क यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। और बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, ये बैंक ड्राफ्ट हो गया आपका, बैंक ड्राफ्ट संख्या निर्गत तिथि और बैंक का नाम और राशि, ठीक है। अगर आपके पास अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या तो कहीं पे काम कर रहे हैं तो आप बना के अटैच करके भेज सकते हैं, ठीक है। और ये घोषणा पत्र रहा आपका, ठीक है। और ये जो है आपका सिर्फ ये ऑफिस वर्क के लिए, ठीक है, ये आपको ऑफिस वर्क के लिए, ठीक है। और ये जो है आपका दिया गया है, ठीक है, बीट संख्या दिया हुआ है, ठीक है। आप जानेंगे कि देवघर ज़िला के अंतर्गत जो है आपका टोटल जो अंचल है वो आपका 9 अंचल है, ठीक है, टोटल आपका कितना है, 9 अंचल है, ठीक है। और देख सकते हैं ये बीट संख्या हो गया आपका, अंचल हो गया, ठीक है, रिक्त बीट का ग्राम का नाम हो गया आपका, अंचल का नाम हो गया, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। थैंक यू।